नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। देखिए, आज की वीडियो में क्या है, हमने एक ऐसा चैप्टर कवर किया है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या हैं, इस तरह के सवालों को पेपर में छोड़ ही देते हैं, इनको पढ़ते ही नहीं है, सोचते हैं कि तो होगा ही नहीं हमसे। लेकिन अगर इन चैप्टर्स पे हम मेहनत करें, इसको अच्छे से पढ़ें, तो इस तरह के सवाल भी हम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर है, इसके आपको, जैसे कि मैंने आज के चैप्टर में कवर किया है, कारण और प्रभाव। जो कारण और प्रभाव है, इस चैप्टर के हम आज कुछ सवाल लेके आए हैं इसमें, जो कि मैं आपको कराने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो इसमें क्या आपके बहुत सारे चैप्टर बनते हैं, जैसे कि कथन और निष्कर्ष बनते हैं, कारण प्रभाव बनता है, कथन कार्यवाही बनता है, और कथन पूर्वधारणा है, कथन निष्कर्ष है। इसमें कि आपको यूपी पुलिस में 4 से 5 सवाल मिलेंगे, और वो 4 से 5 सवाल अगर आप कर देते हैं, समझ लीजिए आप सबसे बहुत आगे हैं। तो इन सवालों को आज करने की कोशिश करेंगे, और जैसे मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत ही आसान तरीका है इन सवालों को करने का, कैसे इन सवालों को करते हैं। तो वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आज की वीडियो हम करने वाले हैं, वो चैप्टर रहेगा हमारा कारण और प्रभाव। देखिए, इसमें सवाल मिलेंगे कैसे आपको, इस तरह से सवाल आपको मिलेगा। 2 कथन मिलेंगे और उसके बाद आपको 4 से 5 विकल्प मिलेंगे। जैसे कि विकल्प में क्या बोला जाएगा, विकल्प में बोला जाएगा कथन 1 कारण है और कथन 2 प्रभाव है, कथन 2 कारण है और कथन 1 प्रभाव है, कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारण है, या कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है, या कथन 1 और 2 दोनों किसी सामान्य कारण के प्रभाव हैं। तो इस तरह से आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको हालांकि एग्जाम में 4 ऑप्शन ही मिलने वाले हैं। तो देखो, करना क्या इन सवालों में, आप जानते हैं अगर कोई भी कार्य होता है तो एक तो कारण होगा और उस कारण के बाद उसका कोई ना कोई प्रभाव होगा। जैसे मैं कहूं कि किसी स्थान पर बहुत सारी पुलिस आ गई और उस स्थान पर झगड़ा हुआ था। अब इसमें एक कारण होगा और एक प्रभाव होगा। क्यों? अब पुलिस आई, तो पुलिस आई क्यों? क्योंकि वहां पर झगड़ा हुआ था। तो झगड़ा होना वहां पर एक कारण होगा, और पुलिस आना क्या होगा, उसका एक प्रभाव होगा। जैसे कि मुंबई शहर में बहुत सारी बारिश हुई और मुंबई शहर में बाढ़ आ गई। तो जो बाढ़ आने का कारण है वो क्या है, बहुत सारी बारिश होना, यानी बहुत बरसात होना, और उसका प्रभाव क्या है, बाढ़ आना। तो इस तरह से आपको ये सवाल करने हैं कि उसमें पहचानना है कि कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या है। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बस आपको उसमें ये पॉइंट ढूंढना है कि कारण क्या छुपा है क्वेश्चन के अंदर और उसका प्रभाव क्या है। जैसे ये दिया है, कथन 1 दिया है कि शहर के उपनगरीय क्षेत्रों में ट्रेन सेवाएं 4 घंटे के लिए अस्त व्यस्त थी। कथन 1 है। और कथन 2 है, शहर के उपनगरीय क्षेत्रों में 2 स्टेशनों के बीच का ओवरहेड इलेक्ट्रॉनिक वायर टूट गया था। अब इन 2 कथनों में से आपको यह चेक करना है कि इसमें से कौन सा कारण है और कौन सा उसका प्रभाव है। उसके हिसाब से यहां पर आंसर टिक करेंगे। अब आप देखो, दोबारा पढ़ेंगे, करें शहर के उपनगरीय क्षेत्रों में ट्रेन सेवाएं 4 घंटे के लिए अस्त व्यस्त थी। 4 घंटे के लिए अस्त व्यस्त थी। शहर के उपनगरीय क्षेत्र में 2 स्टेशनों के बीच का ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर टूट गया था। अब आप इन क्वेश्चन में देखेंगे, क्या ट्रेनें 4 घंटे के लिए अस्त व्यस्त थी तब ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर टूट गया है, या ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर टूटने के कारण ट्रेन अस्त व्यस्त थी? तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक वायर टूटने के कारण क्या है, ट्रेनें अस्त व्यस्त हुई थी। तो इसमें जो दूसरा कथन दिया है वो क्या होगा, कारण होगा, क्योंकि इसका प्रभाव क्या हुआ, ट्रेनें 4 घंटे के लिए क्या अस्त व्यस्त हो गई, यानी वायर टूटी और वायर टूटने के बाद ट्रेनें क्या है, अस्त व्यस्त हो गई। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 कि कथन 2 कारण है और कथन 1 इसका क्या है, प्रभाव है, कि वायर टूटने के कारण क्या है, ट्रेनें अस्त व्यस्त हो गई। आगे ये सवाल है कि नगर पालिका प्राधिकरण ने शहर के मुख्य मार्ग के नीचे पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य करने का निर्णय लिया है। कथन 2 दिया है, 15 दिन की अवधि के लिए वाहनों के आवागमन का वैकल्पिक सड़कों से विघटन किया गया है।
अब आपको इसमें पहचानना है कि कौन सा कारण है और कौन सा प्रभाव है। देखिए, कह रहे हैं नगर पालिका प्राधिकरण ने शहर के मुख्य मार्ग के नीचे पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य करने का निर्णय लिया है और जो वाहन है उनको आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रावधान किया गया है। अब आप ये बताइए, क्या वैकल्पिक मार्ग का प्रावधान होने के बाद, होने के कारण पाइपलाइन बिछाई जाएगी, या पाइपलाइन बिछाई जाने के कारण जो यातायात है उसको अलग रूट से निकाला जाएगा? तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो नगर पालिका प्राधिकरण है उसने मार्ग के नीचे पाइपलाइन दबाने का कार्य का निर्णय लिया है। इसलिए क्या है कि उस सड़क पर से जो भी यातायात जाते हैं उनको वैकल्पिक सड़क से निकालने का प्रावधान किया गया है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर पहला कारण है पाइपलाइन दबाना, उसका प्रभाव क्या है कि जो वाहन है उनको वैकल्पिक मार्ग से निकाला जाएगा। तो क्या दिख रहा है साफ साफ? पहला कारण दूसरा प्रभाव, पहला कारण दूसरा प्रभाव। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 है कि कथन 1 कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है। आगे ये सवाल है, कथन 1 दिया है सोसाइटी के एक सदस्य द्वारा आयोजित रात्रि भोज में आवास सोसाइटी के अधिकांश निवासियों ने भाग लिया है। कथन 2 दिया है आवास सोसाइटी में रहने वाले अधिकांश लोग अपने घर के समारोह में अन्य सदस्यों को आमंत्रित करते हैं। ये 5 ऑप्शन है और इन 5 ऑप्शन में से आपको देखकर बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। देखिए, मैं बताता हूं आपको। कह रहे हैं सोसाइटी के एक सदस्य द्वारा आयोजित रात्रि भोज में आवास सोसाइटी के अधिकांश निवासियों ने भाग लिया है। मतलब एक रात्रि भोज में क्या हुआ है कि उसके यहाँ अधिकांश निवासियों ने भाग लिया है। आवास सोसाइटी में रहने वाले अधिकांश लोग अपने घर के समारोह में अन्य सदस्यों को आमंत्रित करते हैं। अगर आपसे मैं कहूं, जैसे कि आप मान लीजिए आप कहीं जाते हैं आमंत्रित, यानी कि रात्रि भोज में, और रात्रि भोज में आप कब जाएंगे? जब आपको आमंत्रित किया जाएगा, या बिना आमंत्रित किए ही जाएंगे? तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी भोज में कब जाएगा? जब उसको आमंत्रित किया जाएगा, यानी जब उसको आमंत्रित किया जाएगा। तो यहां साफ साफ दिख रहा है कि सोसाइटी में रहने वाले अधिकांश लोग अपने घर के समारोह में अन्य सदस्यों को आमंत्रित करते हैं, इसलिए रात्रि भोज में आवास के अन्य लोग क्या हुआ है, वहां पे निवासियों ने उसके रात्रि भोज में भाग लिया है। तो साफ साफ दिख रहा है कि पहला कारण है क्योंकि ये लोग समारोह में अन्य सदस्यों को आमंत्रित करते हैं, इसलिए दूसरा क्या है, प्रभाव होगा कि सोसाइटी के अधिकांश निवासियों ने भाग लिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी कि दूसरा कारण है और कथन 1 प्रभाव है। आगे ये दिया है कि सरकार ने राज्य में सरकार द्वारा संचालित सभी स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की है। कथन 2 दिया है सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में स्कूल छोड़ देने वालों की संख्या में पर्याप्त कमी हुई है। आपको बताना है कथन 1 कारण और 2 प्रभाव है, कथन 2 कारण और कथन 1 प्रभाव है, या कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारण है, या कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। तो क्या लग रहा है इस क्वेश्चन में कि क्या लगाया जाए? अब देखिए, दोबारा पढ़ते हैं इसको कि सरकार ने राज्य में सरकार द्वारा संचालित सभी स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की है। सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में स्कूल छोड़ देने वालों की संख्या में पर्याप्त कमी हुई है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि स्कूल छोड़ देने वाले शिक्षक जो थे उनकी संख्या में कमी हुई है, क्योंकि सरकार द्वारा संचालित सभी स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की है। जब नियुक्ति की है तो स्कूल में क्या होगा, जो स्कूल छोड़ देने वाले थे उनकी संख्या में क्या होगी, कमी होगी। कमी कब होगी, जब नियुक्ति होगी। तो साफ साफ दिख रहा है पहला कारण दूसरा प्रभाव। क्या होगा, पहला कारण और दूसरा प्रभाव। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, पहला कथन कारण है और दूसरा कथन क्या है, प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं सरकार ने तत्काल रूप से प्रभावी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10% की वृद्धि की है। और कथन 2 है तेल उत्पादक देशों में अगली तिमाही में कच्चे तेल का उत्पादन 20% बढ़ाने का निर्णय लिया है। बताएं क्या हो सकता है इस सवाल का आंसर। कह रहे हैं कथन 1 में दिया है कि सरकार ने तत्काल रूप से प्रभावी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10% की वृद्धि की है।
और तेल उत्पादक देशों ने अगली तिमाही में कच्चे तेल का उत्पादन 20% बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि कह रहे हैं कि सरकार ने तत्काल रूप से प्रभावित पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10% वृद्धि की है। अब आप वृद्धि करने को देखेंगे तो वृद्धि क्यों की है, इसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है। राजस्व में कमी, कोई योजना चलाई जाए, सरकार के पास पैसे की कमी, उसके लिए क्या 10% की वृद्धि कर दी गई। वहीं तेल उत्पादक देशों ने अगली तिमाही में कच्चे तेल के उत्पादन में 20% बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो इन तेल उत्पादक देशों का भी कोई भी वजह हो सकती है जिसके कारण क्या है, इन्होंने अपने तेल उत्पादन को 20% बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो दोनों ही क्या है, अपने अलग अलग कारण है। और जब अपने अलग अलग कारण है तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी आएगा कि 1 और 2 दोनों ही स्वतंत्र क्या है, कारण है। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे सवाल, कह रहे हैं बहुत से वृद्ध लोग इलाके के युवाओं द्वारा निरंतर सताए जा रहे हैं। दूसरा, इलाके के बहुत से बच्चे देर शाम तक खेलते हैं। अब आप ये सवाल करें और इस सवाल को करने के बाद अगर आपको पिछले सवाल सारे समझ में आ गए हैं तो इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि 1 कारण और 2 प्रभाव है, कथन 2 कारणों और 1 कथन 1 प्रभाव है, कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारण है, या कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, या कथन 1 और 2 दोनों किसी सामान्य कारणों के प्रभाव हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो इस तरह की आपके पास तक पहुंच रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। तो जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।